हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो कल हमने लेक्चर फर्स्ट पॉलिटी का कराया था, तो आज है हमारा लेक्चर फर्स्ट हिस्ट्री का है। इसके बाद जो है हमारा जियोग्राफी का आएगा। तो इसमें जीके की पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो रेलवे में पूछे गए हैं। एनटीपीसी, एलपी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। तो हमारा पहला प्रश्न है, Which of the following site of Indus Valley Civilization is located in पंजाब? तो पंजाब में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी कौन सा स्थल स्थित है? तो जो पंजाब में है वो है रोपर। तो ये कहाँ है? पंजाब में। पंजाब में। और ये जो कोट डिजी है ये पाकिस्तान में है। ये भी हड़प्पन साइट है, ये पाकिस्तान में है। और ये जो बनावाली और बालू हैं ये कहाँ है? ये हरियाणा में है, हरियाणा में है। तो आप यहाँ से आपको 3 प्रश्न मिल गए कि कोटडिजी कहाँ है? पाकिस्तान में। रोपर कहाँ है? पंजाब में। और जो बानावली और बालू हैं ये कहाँ है? हरियाणा में। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये अगला हमारा प्रश्न है, Where in India would you find the rock painting dating back to the Stone Age? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भीमबेटका। भीमबेटका में जो पाषाण युग की रॉक पेंटिंग है वो भीमबेटका में मिलती है। और जो भीमबेटका है ये एमपी में स्थित है। और एमपी में भी ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट है। तो भीमबेटका वहां पर है। और जो बाघ केव है ये भी एमपी में ही है। तो आप एक पॉइंट ये भी याद रखना है, जो बाघ केव है वो कहाँ है? वो भी एमपी में है। और जो एलिफेंटा केव है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, मुंबई में। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो नालंदा है वो बिहार में है, बिहार में है। तो आपको यहाँ से भी नालंदा कहाँ है? बिहार। भीमबेटका कहाँ है? एमपी में है। एलिफेंटा महाराष्ट्र में है। बाघ के हमारा मध्य प्रदेश में है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, द ग्रेट बाथ फाउंड एट मोहनजोदारो वाज ह्यूज शेप। तो जो मोहनजोदारो में जोदड़ो में ग्रेट बाथ है तो उसका मतलब शेप क्या थी, उसका आकार क्या था? तो उसका जो आकार था वो था रेक्टेंगुलर शेप। तो इसको मतलब ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं, ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं। और इसका जो मतलब आकार था ये 40 फुट लंबा था, 40 फुट लंबा था ये। और जो मतलब 23 फुट चौड़ा था ये, 23 फुट चौड़ा था। और 8 फुट गहरा था, गहरा था। तो आप ये याद रखेंगे कि ये 40 फुट लंबा था, 23 फुट चौड़ा था और 8 फुट गहरा था। और मोहनजोदारो कहाँ, ये साइट कहाँ है? ये पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अब है हमारा अगला प्रश्न है, द हड़प्पन सिटी वॉज फाउंड ड्यूरिंग द excavations on the bank of the river around the year 1920-21। तो ये खुदाई के दौरान कौन सी नदी के किनारे पर है? तो जो हड़प्पन साइट है वो रावी नदी के किनारे पर बसा है। और जो हड़प्पन की खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी थे, उन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। और जो मोहनजोदारो है उसको हम बोलते हैं माउंड ऑफ डेड्स, मतलब मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। तो क्या बोलते हैं इसको? मृतकों का टीला, मोहनजोदारो को टीला। तो ये भी आप एक पॉइंट याद रखेंगे। जो और
इन्होंने 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की थी और कहाँ ये रावी नदी के किनारे पर है। तो अगला हमारा प्रश्न है द फेमस इंडस वैली site Mohenjo-daro was first time excavated by the eminent Indian archaeologist। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर.डी. बैनर्जी। तो इन्होंने जो मोहनजोदारो है इसकी खोज इन्होंने की थी और कब की थी 1922 में। और 1921 में किसकी हुई थी हड़प्पा की। हड़प्पा की खोज कब हुई थी 1921 में। आप ये याद रखेंगे। तो ये दयाराम साहनी थे, बी.आर. साहनी जी थे और ये आर.डी. बैनर्जी थे। इन्होंने 1922 में की थी इसकी खोज। और आगे हम बढ़ते हैं। तो अब है हमारा अगला प्रश्न है विच आउट ऑफ दीज इज साइट हड़प्पा साइट डिस्कवर्ड इन द गुजरात। तो गुजरात में कौन सी हड़प्पन साइट है। तो गुजरात में है धौलावीरा। तो धौलावीरा है और लोथल भी है गुजरात में और सूरकोटडा भी है। तो ये 3 साइट भी हैं गुजरात में। तो आपको ये भी याद रखना है कि गुजरात में मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन आता है यहाँ से कि इनमें से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है। जैसे लोथल है, सूरकोटडा है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनमें से। तो आप ये याद रखें। थोड़ा हम जो धौलावीरा है उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये डिस्कवर किया था 1967-69 में, 67 और 68 में। किनके द्वारा? जगतपति जोशी के द्वारा। तो ये जगतपति जोशी के द्वारा किया था और ये यूनेस्को में मतलब इंक्लूड है। जो धौलावीरा है यूनेस्को में शामिल है। और एक प्रश्न यहाँ ये भी बनता है कि यहाँ जो वाटर रिजर्वायर थे उसके साक्ष्य मिलते हैं। और जो सूरकोटडा है ये भी कहाँ है? गुजरात में। गुजरात। तो ये दोनों कहाँ है? गुजरात। और इसकी जो खोज थी वो इन्होंने की थी जेपी जोशी 1964 में की थी इन्होंने। और जो लोथल है लोथल भी कहाँ है? गुजरात में। और एक प्रश्न डायरेक्टली यहाँ से ये आता है कि जो लोथल साइट है वो मतलब कौन सी नदी के किनारे है। तो लूनी नदी के किनारे पर है ये। जो लोथल साइट है ये कहाँ है? लूनी एक नदी है उसी के किनारे पर बसा स्थल था ये। तो ये 3 हो गए, एक धौलावीरा और सूरकोटडा और तीसरा है हमारा लोथल। तो ये कहाँ है? गुजरात में। ये तीनों साइट कहाँ है? गुजरात में। आपको ये याद रखना है। तो अगला हमारा प्रश्न है Which one of the following animal was frequently seen on the seal of the हड़प्पन civilization। तो जो मोहरें थी उन पे मतलब कौन से जानवर का चिन्ह था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बुल। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में बुल की जो मतलब चित्र था वो मोहरों पर छपा था। और हड़प्पा में डांसिंग गर्ल मतलब जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल भी पाई थी। डांसिंग गर्ल की जो इमेज थी वो भी पाई गई है। और ये जो पशुपति की भी मतलब जो गॉड थे वो पशुपति थे वहाँ हड़प्पन में, पशुपति। तो आगे है हमारा। तो देखिए ये प्रश्न अगला हमारा गॉड के ऊपर ही है। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्स। तो किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति थे। तो इन जो हड़प्पन के निवासी थे वो पशुपति की पूजा करते थे। तो ये एएलपी टैग का है। तो अगला हमारा प्रश्न है व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसका मतलब महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स। तो जो ईंटों से घर बने थे वहाँ के, तो इसकी ये विशेषता थी। तो आगे हमारा प्रश्न है। तो यहाँ हमारा लास्ट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक ज़रूर करके जाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें ज़रूर। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हमारा जियोग्राफी पे आएगा, ग्राफी पे हमारा अगला वीडियो आएगा। और क्वालिटी पे हम करा चुके हैं, और हमारा मतलब टर्न रहेगा, पहले क्वालिटी पे आएगा, फिर हिस्ट्री पे आएगा, फिर जियो पे आएगा। तो ये मतलब डे बाई डे इसी तरह से रहेगा।